हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि √3 प्लस √2 के पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको धीरे धीरे लेते हुए चलेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ए लिख करके पावर में एन डाल दो, हो जाएगा सॉल्यूशन। गुड। चलिए अब क्या करेंगे, पहले तो इसको तोड़ने के लिए हमको द्विपद परिमेय का फार्मूला याद होना चाहिए। तो द्विपद परिमेय का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई के पावर n लिखें कि 6 लिखें? तो हम देखो यहाँ पर 6 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पावर में 6 है, हाईएस्ट क्या है 6 है, यानी 6 ही तक ले जाना है। इसलिए हम लोग कितना लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 6 तक ही जाना है हमको। लिख लेंगे, इसको लिखो फार्मूला NC0 x के पावर n y के पावर 0, NC1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1 प्लस NC2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2 प्लस NC3 x के पावर n माइनस 3 y के पावर 3 प्लस NC4 x के पावर n माइनस 4 y के पावर 4 प्लस NC5 x के पावर n माइनस 5 y के पावर 5 अब प्लस NC6 x के पावर n माइनस 6 y के पावर 6। तो 6 तक था, हमने 6 तक लिख लिया। कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक तो प्लस वाला हो गया और एक माइनस वाला है, तो माइनस वाला लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व कर देंगे। आप देखते चलिएगा, आपको हम समझाते हुए चलेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x और इसको y। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई के पावर 6। तो x प्लस वाई के पावर 6 हो गया, कहीं ना हुआ। और हमारा देखो यहाँ से n का मान क्या है, 6 है। तो जहाँ जहाँ n है हम क्या भर देंगे, 6 भर देंगे। पहले भरिए 6 C0 x के पावर n का मान कितना है 6, तो 6 y तो y ही लिखा रहेगा और 0 का 0 रहेगा प्लस 6C1 x के पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 है, n का मान है 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई के पावर 1 प्लस n का मान है 6 C2 x तो x ही रहेगा, n का मान है 6, 6 में से 2 जाएगा 4 वाई के पावर 2 प्लस 6C3 x का मान है x ही, और n-3 n 6 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा, और y के पावर 3 प्लस 6C4 x n माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और y के पावर 4 प्लस NC5 यानी 6C5 इंटू x के पावर n माइनस 5 यानी 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, और y के पावर 5 अब प्लस NC6 यानी 6C6 x का मान क्या है x ही, और n माइनस 6 यानी 6 में 6 जाएगा 0, और y के पावर 6। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो x का मान 3 है, y का मान 2 है, √2 है, तो क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो देखिए अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी लिख देंगे ना तो लेंदी बन जाएगा। लेकिन हम सिर्फ n का मान लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा बहुत ईजी तरीका से बन जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। नहीं तो यहाँ पर x और y का मान लिखते हुए चलेंगे तो लेंदी बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आप देखते चलिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई के पावर 6 का मान क्या हो जाएगा देखना। 6 से 0 को हल करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 से x के पावर 6 ले करेंगे तो x के पावर 6, वाई के पावर 0 यानी 1, यानी सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा x के पावर 6। अब प्लस 6 से 1 को हल करेंगे तो क्या आएगा 6, x के पावर 5 यानी 6x के पावर 5 हो गया, y के पावर 1 यानी 6x के पावर 5 y आ गया। ये सब तो आप लोग करना था होगा ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। अब प्लस 6 से 2 को तोड़ेंगे तो 6 से 2 को तोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और x के पावर 4, x के पावर 4 ही, y के पावर 2, y के पावर 2 ही हो जाएगा। प्लस 6 से 3 को तोड़ेंगे तो 6 से 3 को तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 20, तो कर लो 20, x के पावर 3, y के पावर 3। अब प्लस 6 से 4 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 4। अब प्लस 6 से 5 को तोड़ेंगे तो ये आएगा 6, 6 एक्स के पावर 1 यानी एक्स, वाई के पावर 5। अब प्लस 6 से 6 को जोड़ेंगे तो 1 से और एक्स के पावर 0 से, यानी ये भी 1 होगा, 1 से और वाई के पावर 6 से गुना कर देंगे तो वाई के पावर 6 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ओके, अब चलिए, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसको हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। तो प्लस वाला तो हमने हल कर दिया, लेकिन अभी माइनस वाला बाकी है। माइनस सिर्फ देखो सब एक ही है, सिर्फ बीच में क्या लगा यहाँ पर माइनस। तो हम क्या करेंगे, सब चीज़ वहीं आएगा, बस ये माइनस वाला फार्मूला लिख देंगे। तो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, एक प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, बस यहाँ माइनस प्लस लगाते हुए चलेंगे, बाकी सब यही होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार x माइनस वाई के पावर 6 को तोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, x के पावर 6, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, फार्मूला पढ़ा है ना आपको। हो जाएगा x के पावर 5 y, फिर प्लस 15 x के पावर 4 y स्क्वायर, फिर माइनस 20 x क्यू वाई क्यू, माइनस 15 x स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस के बाद प्लस होगा, y के पावर 4 माइनस 6x y के पावर 5 प्लस, तब हो जाएगा माइनस। तो इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो बस फार्मूला बनता था, हमने फार्मूला में लिख दिया। बस प्लस वाला में सब प्लस होता है, माइनस वाला में प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, बीच में क्या लगा है माइनस, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। लिखिए फर्स्ट कितना है, लिखिए तो पहले फर्स्ट है x प्लस वाई के पावर 6 ना, और ये है माइनस वाला x माइनस वाई के पावर 6। तो इसका जो मान आया है यहाँ पर इतना लिखेंगे, तो लिखिए x के पावर 6 अब प्लस 6x के पावर 5 y प्लस 15 x के पावर 4 y स्क्वायर प्लस 20 एक्स क्यू वाई के पावर 3, और कितना है 15 ना, लिखो इसको भी 15 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 4 प्लस 6x वाई के पावर 5 और प्लस वाई के पावर 6। ठीक है, अब बीच में माइनस लगाए तो यहाँ माइनस लगा देंगे इनटू, अब इसका मान लिखो, ये वाला है तो लिखो x के पावर 6 दिख रहा है ना, माइनस 6x के पावर 5 वाई प्लस 15 एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 20 एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 4 माइनस 6x वाई के पावर 5 और माइनस वाई के पावर 4। जो दिया था इसका मान इतना आया हुआ था और इसका मान इतना आया हुआ था, दोनों क्या कर दिए माइनस कर दिए, बीच में माइनस लगा दिए। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारा ज्यों का त्यों ही रहेगा, ये माइनस इसमें क्या कर देगा गुना, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस बन जाएगा। तो बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा x के पावर 6 प्लस 6x के पावर 5 वाई प्लस 15 एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 20 एक्स क्यू वाई क्यू प्लस
15x² वाई के पावर 4 प्लस 6x वाई के पावर 5 प्लस वाई के पावर 6। अब क्या करेंगे, इस माइनस को गुना करो, हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x के पावर 5 वाई माइनस प्लस माइनस 15x के पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20x³ वाई क्यूब माइनस 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 प्लस माइनस 15x² वाई के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6x वाई के पावर 5 माइनस माइनस प्लस सॉरी ये तो होगा प्लस है माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा वाई के पावर 4 ना कि 6 वाई के पावर 6 होगा ना दोस्त, वाई के पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, इतना आ गया। अब चलिए अब हम करेंगे जो कटने वाला कटाएंगे। देखो तो कटने वाला तो वाई के पावर 6 प्लस माइनस है और यहाँ पर वाई के पावर 6 प्लस है, कट गया। और कोई कटने वाला एक्स के पावर 6 माइनस प्लस कट गया। और कोई माइनस 15 एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 ये प्लस वाला कट जाएगा। ये 15 एक्स के स्क्वायर वाई के पावर 4 यहाँ पर ये कट जाएगा। और कोई कटने वाला है नहीं। जो बच गया उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए तो 6x के पावर 5 वाई और 6x के पावर 5 वाई, 6 6 12 x के पावर 5 वाई। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, अब जोड़िए। अब हम इसको जोड़ेंगे, यह है 20x³ वाई क्यूब और यहाँ पर 20x³ वाई क्यूब है। इसको जोड़ेंगे तो 40x³ वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला 6 और एक्स वाई पावर 5, ये वाला 6 6 12 एक्स वाई के पावर 5, इतना ही बचा ना। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम दो सब में कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल जाएगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4 कॉमन मिल जाएगा। 4 हम कॉमन ले लिए, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x भी मिल रहा है, y भी सब में y मिल रहा है, 4xy सब में कॉमन मिल गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3x के पावर 4 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 10x² वाई स्क्वायर बच गया और यहाँ पर बच जाएगा 3y के पावर, इतना बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो था ना, देखिए आपको दिखाते हैं, इसको माने थे x, इसको y, तो x का मान √3, y का मान √2 भर देंगे। आइए यहाँ पर हम भरते हैं, तो लिखेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ देखिए इस बोर्ड पर ही कर देते हैं कि x का मान √3 तथा y का मान कितना, √2 रखने पर। ठीक है, रखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें रखना है ना, 4 का 4 गुना x का मान √3, y का मान √2। अब यहाँ पर चलिए 3x का मान है √3 के पावर हो जाएगा 4 अब प्लस 10 x² का मान क्या है, √3 का स्क्वायर इंटू y का मान कितना है, √2 के स्क्वायर अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3y का मान √2 के पावर 4, इतना आ गया। अब चलिए इसको हल करिए, तो 4 √3 से √2 से करेंगे √6, अब इसको करेंगे तो 3 का 3, ये √3 के पावर 4 है, तो √3 के पावर 4 कहने का मतलब क्या, √3 के पावर 4 कहने का मतलब कि √3 गुना, यहाँ पर रफ में कर लें, कहाँ पर कर ले, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा करके यहाँ पर कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पर √3 के पावर 4 करते हैं तो क्या होगा, √3 गुना √3 गुना √3 गुना √3, यानी 2 को √3 से 3 मिलेगा, 2 को √3 से 3 मिलेगा, यानी टोटल यहाँ से गुना भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9 अब प्लस 10 इंटू √3 को 2 बार करेंगे तो 3 और √2 को 2 बार करेंगे तो 2 अब प्लस 3 और √2 को 4 बार करेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी 2 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आ रही है सबको, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए फोर रूट सिक्स, नौतिया 27 और प्लस 10 तियाँ 30, 30 दूना 60 और प्लस 4 तियाँ 12, सबको गुना कर दो 4√6, सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, 99 से और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 99 चौका 396 और √6 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने कॉपी पर सॉल्व किया और जो बच गया था इसको हम यहाँ पर गुना भागा कर लिए। ठीक है, ये तो बहुत ही था, जोड़ घटाव था, बाकी जो चीज़ था यहीं पर आप लोग को समझना था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर कितना था 5 ना। अब हम देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जस्ट इसका पिछला क्वेश्चन जैसा ही करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है इसको द्विपद परिमेय पर तोड़ना होगा, तो द्विपद पद का फार्मूला लिख लेते हैं। तो पहले हम द्विपद परिमेय का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो द्विपद पद का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई के पावर क्या, एक्स प्लस वाई के पावर 4 ना। क्यों 4 लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये 4 तक ही ले जाना है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एन सी 0 एक्स के पावर n वाई के पावर 0 प्लस अच्छा n की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे ना, नहीं छोड़ दो अभी n ही लिखो, कोई बात नहीं है। एन सी 1 एक्स के पावर n माइनस 1 वाई के पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स के पावर n माइनस 2 वाई के पावर 2 प्लस एन सी 3 एक्स के पावर n माइनस 3 वाई के पावर 3 प्लस एन सी 4 एक्स के पावर n माइनस 4 वाई के पावर 4। हमने इतना कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान है ए स्क्वायर, वाई का मान है रूट ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी x का मान उतना ही, y का मान इतना ही। तो यहाँ पर हम माइंड लगाएंगे कि ऐसा कुछ कर दें कि मतलब बहुत इजी बन जाए, लेंदी ना बने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि n का मान सब जगह रखेंगे लेकिन x y का मान नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम अंत में रखेंगे उसको। ठीक है, हम बनाते जाएंगे, आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके, चलिए तो हम इसको पहले रखते हैं। यहाँ से x प्लस वाई के पावर 4 बराबर, जहाँ जहाँ ने क्या भर देंगे 4, तो 4c0 एक्स के पावर 4, जहाँ जहाँ ने 4 भर रहे हैं ना, वाई के पावर 0, 4c1 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 n माइनस 1 ना, n का मान है 4 का, 4 माइनस 1 3 वाई के पावर 1, 4c2 एक्स के पावर n माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स का मान क्या है, एक्स ही रहेगा, n माइनस 4 यानी 4 माइनस 3 कितना 1 प्लस 4c4 एक्स का मान है एक्स ही रहेगा, n माइनस 4 यानी n का मान 4 माइनस 0, ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और y की पावर 4 हो जाएगा। इतना तो सबको करना है। अब इसको सबको तोड़ते हैं, हो जाएगा x प्लस वाई के पावर 4 बराबर, इसको तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 4 से 0 का वैल्यू 1, एक ले एक्स के पावर 4 से करेंगे तो एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 0 का मान 1, यानी सबको गुना कर देंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस 4c1 को तोड़ेंगे। अब हम बार बार रफ में नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग इतना पता चल गया होगा, इतना हम लोग बना लिए ना संचय के बारे में एनसीआर का फॉर्मूला पर, तो हम लोग को अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम नहीं करें, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 4c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एक्स के पावर क्यू का, एक्स के पावर क्यू और वाई के पावर यानी वाई प्लस 4c2 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया प्लस इसको तोड़ेंगे 4c3 को, 4c3 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4c3 का वैल्यू हो जाता है हमारा 6 होता है ना, 6 की 4 होता है 4 हो जाएगा और x के पावर कितना हो जाएगा 1, तो x होगा और यहाँ पर y छूट गया है, y के पावर यहाँ 3 हो जाएगा, y के पावर 3। अब प्लस 4c4 का मान 1,
एक ले एक्स के पावर 0 को गुना करेंगे, यानी एक्स के पावर 0 का मान एक होगा, 1 इंटू एक एक से हो गया, वाई के पावर 4 से कर देंगे तो वाई के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा इसका रिजल्ट इतना आया। ये तो बात समझ में आ गया। ये तो प्लस वाले के लिए था। देखो यहाँ पर एक माइनस वाला भी है, तब माइनस वाला का तोड़ देंगे इसी प्रकार। देखो क्योंकि एक्स का मान उतना ही है, वाई का मान उतना ही है, एक्स का मान वाई का मान उतना ही है और एन का मान उतना ही है, तो क्या होगा ना, इसका भी वैल्यू इतना ही आएगा, लेकिन सिर्फ माइनस का जो फार्मूला होता है जहाँ जहाँ माइनस लगता है वो लगा देंगे। तो चलिए लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई के पावर 4 बराबर क्या होता है, पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस, 4x³ वाई, फिर प्लस 6x² वाई स्क्वायर, फिर माइनस 4x वाई के पावर क्यूब, फिर क्या होता है प्लस वाई के पावर 4। ये तो करना है आप लोग को। तो देखिए हमने ये भी कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, जोड़िए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी एक्स प्लस वाई के पावर 4 को अब प्लस एक्स माइनस वाई के पावर 4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू इतना है, तो दोनों को लिखो पहले। तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 4x³ वाई प्लस 6x² वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, प्लस इसका वैल्यू इतना है, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 4x³ वाई प्लस, यहाँ पर नई जगह है तो यहाँ लिख लो 6x² वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई क्यूब प्लस वाई के पावर 4। चलिए अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। हो जाएगा एक्स के पावर 4x³ वाई 6x² वाई स्क्वायर, इसको लिख देना, ठीक ठीक ना, 4x वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 4x³ वाई प्लस 6x², अच्छा 6x² वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर इंटू में होगा, क्योंकि हमको कहीं गलत लग रहा है यार, कहीं गलत नहीं ना हुआ है, ये लिखने में गलत हुआ है शायद। देखो x4 हो गया, ए हो गया 6x² वाई स्क्वायर यानी इंटू में होगा, ठीक है ना, 6x² वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई क्यूब प्लस वाई के पावर 4। देखो तो कौन कौन से कट रहे हैं, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाएगा। और कोई कट रहा है, और कोई कटने वाला नहीं है। एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2x के पावर 4 अब प्लस 6x² वाई स्क्वायर, 6x² स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12x² वाई स्क्वायर, वाई क्यू वाला एक था और था जी, वाई क्यू के वाई फोर ना, वाई4 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वाई4 है, वाई के पावर 4 वाई के पावर 4 हो जाएगा 2y के पावर 4। अब इनमें कॉमन लीजिए, कॉमन दोनों में 2 मिल रहा है, यहाँ से बच जाएगा x के पावर 4 प्लस 6x² वाई स्क्वायर और यहाँ पर y के पावर 4। अब क्या करेंगे, एक्स वाई का मान भर देंगे। तो लिखिए x का मान कितना है, a स्क्वायर, y का मान है √a² माइनस 1, भरिए तो लिखेंगे x बराबर है a स्क्वायर तथा y बराबर है √a² माइनस 1 का मान रखने पर, रखिए तो 2 का 2, x का मान क्या है a ना, a स्क्वायर, ए स्क्वायर की पावर हो जाएगा 4 अब प्लस 6 x² का मान है a स्क्वायर, इसका पावर स्क्वायर, और ये क्या है वाई स्क्वायर, वाई का मान है √a² माइनस 1, तो √a² माइनस 1 के पावर स्क्वायर अब प्लस वाई का मान है √a² माइनस 1 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये 2 का 2 इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा a के पावर 8, ए है ठीक है ना, a के पावर 8 अब प्लस 6 स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है तो a के पावर हो जाएगा 4 इंटू रूट, देखो √a² माइनस 1 के पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 है तो रूट क्या होता है, हट जाता है, यानी a² माइनस 1 आ गया। अब प्लस यहाँ देखो
ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर 4 है, तो रूट हटेगा तो जब 2 रहता है तो रूट हट जाता है, इसमें तो 4 है तो क्या हो जाएगा, तो रूट तो हट ही जाएगा लेकिन एक स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए इसको थोड़ा हम तोड़ते हैं। 2 का 2 ए के पावर 8 और चलिए 6 ए स्क्वायर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करिए, ये आपका कितना है 4 है और ये 2 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ठीक ना, क्योंकि 5 जोड़ा जाएगा, माइनस 6 ए के पावर 4 से 1 से करेंगे तो 6 ए के पावर 4 अब प्लस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी ए के पावर 4 हम प्लस बी स्क्वायर होता है तो एक का स्क्वायर करेंगे एक, अब माइनस 2ab यानी 2a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम एक साथ कोई मिल रहा है तो ऐड करेंगे, नहीं मिल रहा तो छोड़ देंगे। ए के पावर 8 ज्यों का त्यों, और यहाँ से देखिए 6 के पावर 6 है, ये ज्यों का त्यों ही 6 के, इसके जैसा तो कोई नहीं है ना, 6 के पावर 6 हो जाएगा, इसके जैसा कोई नहीं है, और 6 के पावर 4 और ए के पावर 4 यानी इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा 5 ए के पावर 4 और ये तो 1 ही रहेगा, और इसका ऐसा तो कोई है नहीं, माइनस 2a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको 2 से इसमें गुना करा देंगे तो 2a के पावर 8 12 ए के पावर 6 10 ए के पावर 4 अब प्लस 2 माइनस 4a स्क्वायर, इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 2 ए के पावर 8 ये 9 नहीं है, ए है ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, प्लस 12 ए के पावर 6 और 10 ए के पावर 4 और इसको पहले लिख लेते हैं 4a स्क्वायर अब प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी था और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही जैसा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 है ये भी इसी के जैसा है, चलिए उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है 7, देखिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि 0.99 के पावर 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, बहुत ही, बस आप लोग एक बार समझना है। आपका दिया है 0.99 के पावर 5, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसी को प्रसार करना है, क्या पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए, मतलब इसमें पहला 5 को है लेकिन 3 ही पद लेना है, 5 को पद लेने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसको तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई के पावर n इस तरह का प्रसार किया जाता है द्विपद परिमेय में, तो इसमें तो सिर्फ एक ही पद दिया है, इसको पहले 2 पद में लिखना होगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम तोड़ करके यदि एक में से 0.01 को माइनस कर देंगे, एक में से 0.01 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 पद में करने के लिए, और इस तरह का प्रश्न आप लोग 8.1 में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, याद है ना। चलिए तो हम इसको मान लेंगे x, इसको y, यानी x माइनस वाई की पावर क्या n, फार्मूला पढ़े हैं ना, x माइनस वाई की पावर n का फार्मूला, या पढ़े हैं आप, क्या पढ़े हैं, x के पावर n माइनस x माइनस वाई के पावर n का फार्मूला पढ़े हैं ना, क्या होता है nc0 x के पावर n y के पावर 0, nc1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2 प्लस अदर टर्म, अदर टर्म मतलब अगला आते ही रहेगा, ठीक है ना, अगला टर्म आते रहेगा, लेकिन हमको सिर्फ क्या काम है, पहले 3 ही पद तक, इसलिए हम लोग पहले 3 ही पद लिखे हैं। बात समझ में आ गया, तो हम इसको इधर वाला पद को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, नहीं लिखना है। चलिए भरिए, तो इसको n का मान क्या है 5, c0 x का मान है 1, पावर में n का मान 5 इंटू वाई का मान क्या है 0.01 पावर में 0 प्लस भरिए 5c1 x का मान 1, 5 में से एक जाएगा यानी 4, y का मान है 0.01 पावर में 1 प्लस 5c2, यहाँ जगह नहीं रहते यहाँ पर लिख लो, 5c2 x का मान 1 है, 5 में से 2 जाएगा 3, y का मान है 0.01 पावर में 2 है तो 2, अब प्लस डॉट डॉट
अदर टर्म, यानी अदर टर्म लिखना नहीं है, इसको इग्नोर लिखो, इग्नोर टर्म। ओके, इग्नोर टर्म कहने का मतलब वो नहीं लिया जा रहा है। ओके, उसको छोड़ दिया जा रहा है। या इसेक्ट भी लिख सकते हैं, इसेक्ट मतलब छोड़ना होता है। अब चलो क्या करेंगे, इसको हल करो। इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 5 से 0 का मान हो जाएगा 1 इंटू 1 के पावर 5 1, और किसी के पावर 0 1 आएगा, प्लस 5 से 1 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5, तो 5, 1 के 4 बार करोगे 1 आएगा, और इसको हल करोगे एक बार यानी आ जाएगा 0.01 ही आएगा, प्लस 5 से 2 को तोड़ोगे 10 आएगा, इंटू 1 के 3 बार करोगे 1 आएगा, और 0.01 के पावर 2 है, इसको गुना करोगे तो क्या होगा 0.01, और गुना इसको लिख लो, अगला टर्म हम कर लेंगे। इतना कर लिए, अब प्लस डॉट 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 इग्नोर टर्म कर दिए। अब चलिए बराबर, ये तो आएगा 1, और एक कितना आ जाएगा 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 5 से 0.01 से करोगे तो आएगा 0.05, अब प्लस 10 लेख से 10, और इससे सबसे गुना करोगे तो गुना करके हम कंप्यूटर में चेक करके लिख देते हैं डायरेक्ट ही, आप लोग भी देखना करके। ओके, ये आपको डायरेक्ट आ रहा है कितना, ये आ गया आपका 0.001 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में जोड़ कर लिख देते हैं। ओके, हाँ एक बात तो और, ओ हो सॉरी सॉरी दोस्त, ये माइनस का फॉर्मूला ना, तो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो इनको इनको जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। ठीक है, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.001 माइनस, इसको घटाओगे तो 0.05, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट कितना जाएगा, 0 घटाओगे तो 0.951, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया। वो मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 9 10 के साथ। आज की क्लास इतना ही देर तक रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 9 10 के साथ। ओके।